नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 19 जनवरी 2023 और सीटेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो प्राइमरी लेवल के जो क्वेश्चन आज देखने को मिले थे, बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उसका एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किन किन टॉपिकों से यहाँ पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आज का पेपर किस लेवल का रहा है। तो वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या पूछा गया कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया को सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक बालक पढ़ते समय हाउ को हु पढ़ता है और हु को हाउ पढ़ता है, तो वह किस विकार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका डिसलेक्सिया से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत ये दिया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे से डेली हर शिफ्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, कौन कौन सी। पहली थी बच्चों संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त या इसी को बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष के बीच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। तो ये हो जाएगी भोजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था ये। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है ये आपसे पूछा गया है। तो कोयला जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। क्या होता है प्राप्त, तो वो भी देख लीजिएगा। एलपीजी प्राप्त होता है, डीजल है, मोम, कोल तार, ग्रीस, पेट्रोलियम से ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये आपका मैप यानी कि मानचित्र से प्रश्न यहाँ पर बना था, और जो मैप से क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसका टॉपिक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो मानचित्र से जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो सारे वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया जा रहा है। तो मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी है, यानी कि लोकल लैंग्वेज में इनको शिक्षा देनी है। अगला क्वेश्चन है कि LAD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये होता है बच्चों लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है। तो लेखन संबंधी जो समस्याएं होती हैं, जो विकार होता है, उसको बोला जाता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो इसको बच्चों स्कीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्कीमा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चे में सामाजिक खेल का विकास होता है। तो ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्व आकलन, यानी कि इसको बोलते हैं सीखने के लिए समान आकलन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह कथन जो है लैंगिक रूढ़वादिता को प्रदर्शित करता है। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अब आप लोगों को काफ़ी आसान लगने लगा होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है बच्चों समाचार पत्र। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या प्रदर्शित करती है। तो ये प्रदर्शित करती है समावेशी शिक्षा को। ठीक है,
चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रेगिस्तानी ओक का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। तो ये बच्चों पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए उसे खाना चाहिए आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां और गुड़। इन सभी में जो है आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, तो ये जो है राजस्थान में पाया जाता है। तो ऐसे घर जो है राजस्थान में बनाए जाते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो असम के घर के बारे में पूछा गया था, तो इनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। यहाँ से डेली 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं मनाली में घर कैसे होते हैं। तो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले अगर घर आपसे पूछे जाएं तो ये आपके पाए जाएंगे मनाली, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर ये होते हैं आपके असम में, और पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं ये पाए जाते हैं लद्दाख में। ठीक है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जेडपीडी का सिद्धांत यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो वाइगॉस्की ने दिया था। आंख बंद करके भी आप लोग इसका आंसर लगा सकते थे, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका दिवस से क्वेश्चन कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। इसकी थीम क्या थी? 2022 की अगर थीम यहाँ पर पूछी जाए तो इसकी थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये इसकी थीम थी। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे दिवस भी आप लोग पढ़कर जाइएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहीदा प्रिज्म खान और बाघ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आया था, क्या आया था ये यहाँ पर क्लियर नहीं बताया है बच्चों ने। नेक्स्ट हिंदी में प्रत्यय आया था, सांसारिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें बच्चों एक प्रत्यय है। ठीक है। सांसारिक का जो मूल शब्द होता है वो होता है संसार। अगला बात करें यहाँ पर क्वेश्चन, तो भाषा अधिगम का सिद्धांत चौमस्की ने दिया था, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी में महात्मा कबीर पर पैराग्राफ आया था, और कविता की बात करें तो पूरब के गांव की हवा चली, खपरेलों की दुनिया आंख खोलने लगी से संबंधित यहाँ पर इसमें जो है प्रश्न पूछे गए थे आपसे। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में राजा विष्णु शर्मा यानी कि हितोपदेश पर पैराग्राफ आया था, और व्याघ्र यानी कि इसको हिंदी में कंगन बोला जाता है, इस पर एक पैराग्राफ पूछा गया था। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ होते हैं वो काफ़ी सिंपल आ रहे हैं, वहाँ से आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, देन उसके बाद उनके आंसर वहाँ पर ढूंढकर आपको वहाँ पर करने होते हैं, तो वो सभी लोग आसानी से कर लेते होंगे। चलते हैं आगे देख लेते हैं गणित में। तो गणित में यहाँ पर सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रेन से संबंधित प्रश्न, आयत हुआ, क्षेत्रफल हुआ, कोण हुआ, समकोण भिन्न, और एलसीएम एचसीएफ, और जो आपके बहुलक हुआ, ठीक है, माध्य माध्यिका, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कवर करके जाइएगा। पेपर बहुत ही ईजी भी नहीं कह सकते हैं, बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल का था आज का। तो ये सारे प्रश्न थे जो कि बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड जो शिफ्ट का पेपर होता है उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।